जहां पर बैठकर भगवान राम से हमारा अपनत्व हो रहा है। एक बार भगवान श्री कृष्ण चंद्र महाराज ने राधिका जी से पूछा, आप मुझे क्या समझती हैं? उन्होंने कहा, महाराज महात्माओं से, ऋषियों से, देवर्षि से, सनकादि से श्रवण करने के पश्चात तो आप ऐसा लगता है कि अंतर्यामी हैं, सर्वांतर्यामी हैं, ऐसा लगता है। कहा, आप क्या समझती हो? अपनायत के नाते से कहा, अपनायत के नाते से मैं यही समझती हूं कि आप मेरे प्रियतम प्राण हो। थोड़े में ये समझा और ढेर में वो समझा। तो दोनों तरह से समझना है, विस्तार से समझना है और थोड़े में ये समझना है कि वह अपने हैं। अब आपका जो भाव हो उस भाव के अनुसार उन्हें अपना माने, पर वो भाव अपना भाव होना चाहिए। तो महाराज जनक के इस समय अतिथि हैं भगवान रामभद्र, और प्रभात काल आपने सुना कि उन्होंने पुष्पवाटिका में प्रवेश किया और विधना ने ऐसा संयोग बनाया कि जानकी जी का उनका साक्षात्कार हो गया। जानकी जी के जीवन में भी ऐसा दृश्य कभी उपस्थित नहीं हुआ था और भगवान रामभद्र के हृदय में भी ऐसा दृश्य उपस्थित नहीं हुआ था। दो दर्शक वहां थे, एक तो लक्ष्मण जी और एक सखियां। सखियों ने जो भगवान रामभद्र को देखा तो बड़े गंभीर रूप में देखा, अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित थे। उन्होंने बहुत गंभीरता का व्यवहार किया। उन्हें मालूम पड़ा कि भगवान राम बड़े गंभीर हैं, कार्य होना सफल नहीं प्रतीत होता। तो लक्ष्मण जी से मानो पश्चंती से बात किया, भाई बहादुरी तो तभी आपकी है जब आप हमारी मदद करोगे। और यहाँ प्रसंग धनुष तोड़ने का है। अगर धनुष तोड़ने में मदद आपने नहीं किया, जयमाल डालने में आपने मदद नहीं किया, तो फिर आपका साथ रहना सार्थक नहीं। लक्ष्मण जी मानो संकेत से कहा कि आप लोग घबराएं नहीं, मैं प्रयास करूंगा। यद्यपि बड़े गंभीर हैं ये, इन्हें पाना बहुत कठिन है, फिर भी मैं प्रयास करने में चूकूंगा नहीं। भगवान राघवेंद्र सायंकालीन संध्योपासन करने के लिए जब चले तो पूर्व दिशा की ओर देखा तो चंद्रोदय हो गया है। चंद्रमा को जब देखा, शरदकालीन चंद्रोदय बहुत शीघ्र होता है। चंद्रमा को देखते ही सोचा करे ये श्री किशोरी जी के मुखमंडल का प्राकट्य प्राचीन में कैसे हो गया, बड़ा आश्चर्य है। फिर विचार किया, नहीं, जैसा पूर्व बतलाया था कि दिन में मधुकर कमल का सेवन करता है और रात्रि में चकोर चंद्रमा के किरणों का पान करता है। तो भगवान राघवेंद्र की आराध्य देवी श्री किशोरी जी हमारे आराध्य देव नारायण हैं, इसलिए हमने नारायण से ये भी कहा कि आप सूकर भी हो जाओ, हमारा काम करो, आप नील भी हो जाओ, आप कछुआ भी बन जाओ, आप कुछ बन जाओ, आप नृसिंह बन जाओ, मगर हमारा काम सिद्ध करो। मगर भगवान ने कहा हम अपनी आराध्य देवी जगत पूज्या लक्ष्मी से कभी नहीं कहेंगे तुम मछली भी बन जाओ, तुम तो जैसी हो वैसी रहो। लक्ष्मी में परिवर्तन नहीं हुआ। नारायण ने 10 अवतार लिए, 24 अवतार भी लिए, क्योंकि हमारी कामना है अंबरी सहित लाग कृपान गुसई जन्मे 10 बार। नृसिंह रूप की जब आरती उतार रही थी लक्ष्मी जी तो बहुत हंस रही थी, क्योंकि पति की लीला को देखकर कभी पत्नी हंसती भी है। एक जहाज जा रहा था और उस जहाज को डूबते देखकर सभी चीत्कार मारने लगे, अब डूबा जहाज। तो पतिदेव जो थे वो शांत बैठे थे और पत्नी ने कहा कि आप प्रभावित नहीं हो रहे हैं जहाज डूबने से। उन्होंने एक तलवार निकाला अपने बगल से और उसे घुमाना आरंभ किया। तुम आरंभ देखकर तुम नहीं चिल्ला रही हो। उन्होंने कहा कि तलवार आपके हाथ में है, आप मुझे मार थोड़े न देंगे। तुमने कहा इसी तरह से वो तूफान हमारे पिता के हाथ में है, वो हमें मार के विदा नहीं देगा। इसीलिए हम हंस रहे थे कि वाह, हम लोगों को दिखाने के लिए क्या क्या आप लीलाएं आप दिखा रहे हैं। थोड़ी देर में जहाज फिर प्रगतिशील हो गया, तूफान शांत हो गया।
ऐसे ही लक्ष्मी जी ने जब भगवान ने सिंह को देखा तो पुलकित हो गई, कहा वाह आज तो कुछ सही है, आज तो आधे में शेर बने आधे में नर बने, और ये क्या भी धारण किया। देवता जहां कांप रहे थे वहां लक्ष्मी हंस रही थी। तो आराध्य देव जो हैं वो भगवान की श्री किशोरी जी हैं, और हमारे आराध्य देव भगवान। तो कार्य चंद्रोदय हो गया, किशोरी जी यहां कैसे आ गई हैं? फिर भी अरे ये तो चंद्रमा है। उपासक भी एक तरह से सावन का अंधा हो जाता है, जो समझ में लाया। नहीं तो सावन के अंधई जो पूजत रंग हरो, कुंभकर्ण भी अंधा हो गया था, और सुतीक्ष भी अंधा हो गया था, और तुलसीदास भी अंधा हो गया। और उस अंधे होने में फर्क है। मोहन अंध तीन के ही, एक अंधा है और अंधकार में भी अंधेरे की ओर जाए तो कितनी ठोकर लगेगी। मगर एक अंधा हो और प्रकाश की ओर उसकी लाठी को लेकर और रास्ता दिखाने वाला भी साथ मिल जाए। लाठी की ये शोभा नहीं है कि लाठी केवल सहारा दे, लाठी की विशेषता थी कि वो भार वहन कर सके। नारायण की उपासना की विशेषता ये है कि नारायण हमारे जीवन का भार उठा सके, ऐसे नारायण की उपासना कर रहे हैं। यह खर भार ताहि तुलसी जग जाको दास कहियो, ऐसी स्थिति हम आपके रखना चाहते हैं जो जीवन का भार ले ले। ऐसी हरि की उपासना करना चाहते हैं जो जीवन का भार ले ले। तो जैसे हमारे जीवन का भार नारायण के हाथ में है, वैसे नारायण की सेवा का भार लक्ष्मी के हाथ में। का आपको अग्नि में निवास करना पड़ेगा, का ये मस्तु का आपको रावण क्या जाना पड़ेगा, का ये मस्तु का हमारे विरह में पड़ना पड़ेगा, का ये मस्तु हम तो भगवान से कहें कि भाई तुम कष्ट में पड़ जाओ मगर हमें कष्ट नहीं देना, हमें तो आराम में रखना, और आप तो कष्ट में पड़ जाओ, हमें बड़ी खुशी होगी कि हमारे लिए आपका शुक्र है, अमृत संसार भी आप ही करेंगे, बस कष्ट आप ही देना, आराम हमें देना। तो भगवान ने श्री किशोरी जी को देखा। अब तो वो जो दिख रहा है, कुंभकर्ण ने कहा जाओ नहीं पर सूझ मुई भय काल बसरी, हमको कुछ सूझ नहीं रहा है, जाओ। और जब सुखी भी चले तो कोई नहीं चले, वो कहाँ नहीं बूझा, हम कहाँ चले। को हम की भावना जब मिट जाए और दासो अथवा को हम की भावना आ जाए तो वो अंधा का अलग अंधा होता है, परंतु जहां अंधे होने पर भी बैर नहीं मिट रहा है, वो मोह वाला अंध है। तो गोस्वामी भी बतलाते हैं कि इसमें भगवान राघवेंद्र के अंतःकरण में भी ऐसी मैंने प्रेमोदय की भावना हो रही है, वहां कुछ सूझ ही नहीं रहा है, केवल किशोरी भी सूझ रही है। जब चंद्रमा को जब देखा देखा ओ फर्क है थोड़ा, तुम्हारे पिता तो समुद्र हैं, खारे हैं, मगर इनके पिता खारे नहीं हैं, इनके तो पिता विद्यासागर है, और तुम्हारे पिता तो खार सागर हैं। तो जो तुम्हारे पिता से उनके पिता की तुलना भी नहीं हो सकती। और इनका भाई जो है श्री किशोरी का भाई लक्ष्मी भी परम भाग्यवान है, और तुम्हारा भाई तो विष्णु है, जिसके पास जाओ उसकी जान ले लो। और फिर दिन में तुम्हारा भाई मलिन हो जाता है और कलंकित हो जाता है। देखो भाई समुद्र तुम्हारा पुत्र, कैसा है तुम्हारा परिवार। चंद्रमा वैदेही उनके संरक्षण नहीं हो सकता। मन में तो लक्ष्मण जी तो कुछ नहीं कहा। उपास्य देव के संबंध में जो चर्चा कर रहे हैं इसे स्पष्ट है कि उपास्य देव का स्तर सबसे ऊंचा है। उपास्य देव के स्तर में अरे भाई चंद्रमा, सूर्य, नक्षत्र मंडल, समस्त पृथ्वी, समस्त भूमंडल जिसके पारतल से उत्पन्न हो वही तो आराध्य देव है। सामान्य आराध्य थोड़े न है।